नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में लंबे समय से सुस्त पड़ी कांग्रेस अचानक इन दिनों आक्रामक दिखने लगी है। कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पर आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता मुखर होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि 26 अगस्त को उत्तराखंड कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में इकट्ठा होकर राजभवन का घेराव करेंगे। कांग्रेस का यह घेराव बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ होगा। देखिए, सबसे मेन तो कानून व्यवस्था पे आपने देखा इस बार पंचायत के चुनाव में जिस तरह हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष विधायक सुरक्षित नहीं है, आपके जो है बेतालघाट में गोली चल गई, द्वारहाट में पथराव हो गया, ऐसे कई अपराध हुए हैं और हल्द्वानी में दो तीन बेटियों का मर्डर हो गया। और कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को मुकदमा होता है लेकिन जो गुनाह कर रहे हैं उनको अभी तक अरेस्टिंग नहीं किया गया। इसी मामले को लेकर हम लोग जो है कल राज्यपाल का जो है घेराव कर रहे हैं। हाँ, बैठे हैं पर मीटिंग। और वहीं थराली में आई भीषण आपदा से जहां एक और थराली जूझ रहा है, तो वहीं प्रशासन युद्ध स्तर पर बंद पड़ी सड़कों को खुलवाने, आपदा प्रभावितों को सुरक्षित राहत शिविरों में ठहराने और आपदा प्रभावितों तक राहत किट पहुंचाने की भी जुटा हुआ है। जिलाधिकारी चमोली को संदीप तिवारी खुद से ही थराली में मोर्चा संभाले हुए हैं और इसी क्रम में जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने छेपड़ों पहुंचकर राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार, उप जिलाधिकारी सोहन सिंह रामगढ़, उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट समेत प्रशासन की टीमें मौजूद रहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश देने के साथ ही आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उनके लिए रिलीफ सेंटर में व्यवस्था है, रहने की, कपड़ों की व्यवस्था भी हम करेंगे और राशन किट की व्यवस्था भी हम करेंगे और जो भी बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा हम। देखिए, 2 दिन से यहाँ अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है टेपड़ो क्षेत्र में और पूरी मार्केट में लगभग 50 से 60 दुकानें जो है वो मलबे की जद में आ गई और कुछ घरों को भी खतरा उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक हमारी चुनौती थी सड़क को खोलने की, जिसको आज हमने खोल लिया है और अब गाड़ियों का आवागमन हो रहा है और जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उसको जुटा रहे हैं। यहाँ पे रिलीफ सेंटर हमारा प्राथमिक विद्यालय केपड़ों में चल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस गोरखा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए लड़ते हुए जिन्होंने केवल 31 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे महान शहीद मेजर दुर्गा मल की शहादत आज भी देश के युवाओं को देश प्रेम और देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देती है। देखिए, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के वो एक क्रांतिकारी सिपाही थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर के देश की आजादी की जंग में वो कूदे और उनको केवल 31 साल की उम्र में क्रांति के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, देश की आजादी की आवाज को बुलंद करने के लिए अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया। देश के ऐसे महान शहीद दुर्गामल जी जैसे हमारे उत्तराखंड के गौरव हैं, पूरे भारत के गौरव हैं और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, आज उनकी शहादत के दिवस के अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गोरखा प्रकोष्ठ आज हमारे तमाम साथी यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। विश्व हिंदू परिषद के 61वें स्थापना दिवस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्राचीन शिव मंदिर धर्मपुर में महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां हिंदू समाज को संगठित और मजबूत बनाने के मकसद से वीएचपी काम कर रहा है। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में हिंदू समाज को एकजुट करने, गौ हत्या और धर्मांतरण को रोकने पर भी चर्चा हुई। साथ ही जाति के भेद को दूर करने, सभी हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भी विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि वीएचपी भी की 1964 में हुई स्थापना से लेकर अब तक सभी संगठन का स्थापना दिवस मनाते रहे हैं। देखिए, सन 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी
तब से लेकर आज तक विश्व हिंदू परिषद समाज का काम कर रहा है। वो चाहे गाय माता की हत्या पर संघर्ष करता हो, वो चाहे हिंदू बहन बेटी के साथ में जब कोई लव जिहादी दुराचार करता है तो उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है। हमारे मठ मंदिरों पर जब कोई संकट आता है तो तब विश्व हिंदू परिषद समाज के बीच में जाकर संघर्ष करता है। वो चाहे राम सेतु को बचाना हो, वो चाहे बाबा बर्फानी की यात्रा में रुकावट आई थी, उसे आज निरंतर चल रही है, तो विश्व हिंदू परिषद का संघर्ष उसमें काम आया है। देखिए क्या है, ये एक इनका अल तकिया नाम से एक कार्यक्रम चलता है। तो अपने आतंकवादी गतिविधियों को छिपाने के लिए ये इस प्रकार के और कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि भारतवर्ष में हिंदू समाज में इनके जो गलत काम हो रहे हैं, गौ हत्या हो रही है, लव जिहाद हो रहा है, उस पर ये पर्दा डालने के लिए इस काम को करते हैं। मंगलौर के टांडा बनहेड़ा गांव में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है, जिस गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने मंगलौर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। संघर्ष में कुछ महिलाओं के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ऐसा है, वहाँ एक सरकारी रास्ता है जिस तरफ एक तरफ मुस्तकीम रहता है, एक तरफ नौसाद रहता है। मुस्तकीम अपनी बाइक खड़ी करता है, नौसाद में कोई इतराज नहीं। जब नौसाद अपनी बाइक वहाँ कोई खड़ी करता है, फिर इतराज करता है कि तुमने रास्ता बंद कर दिया और ये चीजें जो है ना, इन मुस्तकीम घर को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। भाई सरकारी संपत्ति है, वो सरकारी रास्ता है, वहाँ कोई भी नहीं कर सकता है। और ये जो कह रहे हैं ना कि घर में जाके तो इनके घर में थोड़ा ही हुआ, इन्होंने तो मेरे घर पे आके उन्होंने हमला करा हमारे बच्चों के ऊपर। ऐसा हुआ है सर, गांव में हमारा जो मकान है उसके सामने एक मकान है, उसमें कुछ किराएदार रहते हैं, जिनके पास लोग आते थे रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे। जब ये हमने देखा तो हमारे भाई ने, भतीजों ने उन्हें समझाया कि भाई ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्या गतिविधि, संदिग्ध गतिविधियां चल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस बात को लेके हमारे ऊपर ये गालियां दी गई और घर पे हमला करने की धमकी दी गई, जान से मारने की पहले धमकी दी गई। वहीं डीएम नितिका खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत जनपद के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बता दें कि वनश्यूल ग्राम और अन्य प्रभावित गांवों का दौरा किया। वनश्यूल ग्राम के निवासियों ने डीएम को सूचित किया कि वे उनकी पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे कि ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई हेक्टेयर कृषि भूमि मलबे से प्रभावित हो गई है, जहां डोकला लोक में भी कई आवासीय भवनों की खतरा उत्पन्न हो गया है। कोलवाल ब्लॉक में हमारे विभिन्न गांव में निरीक्षण था। पहले हम लोग उजाड़ गांव और कुनेर भाग गए थे, वहाँ बहुत सारे स्लाइडिंग जोन्स थे, जिससे कि मकानों को काफी खतरा है, तो बीआरओ की टीम हम लोग के साथ थी। उसके बाद हम लोग एक गांव गए कमान के पास, वहाँ पे ये था कि 3 गांव के जो स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी पुलिया ध्वस्त हो गई है तो उनसे आने जाने में खतरा है, तो उसके लिए हमने तत्काल अभी एक स्कूल मतलब एक बस की व्यवस्था कर दी है, ताकि बच्चे जाएं और कल से उनका स्कूल सुचारू रूप से चले। 1-2 दिन से वो नहीं जा पा रहे। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट था वो बंसूर गांव था, जहाँ पे 17 अगस्त को बादल फटने की खबर आई थी, और जिसमें ये था कि बहुत तेज वहां पे पानी आया, जिसमें कि लोगों के घर में पानी आ गया और काफी उनके खेत डैमेजेस हो गए हैं। वहां जाके पूरा देखा और काफी लगभग 30 परिवारों को वहां पे हमने देखा कि इन लोगों ने, उनके परिवारों में पानी आया और लगभग 70-80 खेत जो हैं वो काफी मतलब उनको क्षति हुई है, जिसको हम लोग P20 बना के उनको मुआवजा देंगे। पौड़ी विधायक राजकुमार राव पौड़ी मृतक जितेंद्र कुमार के गांव तलसारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा भी दिया। साथ ही उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण की सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। दर्दनाक घटना हुई है उस परिवार के लिए, जिनका कि एक जवान बच्चा जो है
आत्महत्या करके चला गया है। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दुख की घटना कोई नहीं होती परिवार के लिए। और इस अवसर पर मैं उनके घर में आया था, उनके परिजनों से मिला, बातचीत की, तो उनका एक ही कहना था कि हमारा जो कमाऊ बेटा जो चला गया है, और इसमें जो है वो किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपना चमोली करके, तो उसका नाम लेते हुए कह रहे हैं कि उसकी वजह से वो जो है उसने जो ये घटनाक्रम किया है उसकी वजह से किया है। लेकिन हम दुख व्यक्त करने के लिए उनके घर पे गए, मैंने उनको आश्वासन दिया है। मेरी यही उम्मीद है कि जो लोग भी मेरे साथ दे रहे हैं अभी, बस मेरे भाई को न्याय मिले, क्योंकि कल जो हुआ है वो हम अभी कल भी करेंगे। आने वाले हर टाइम के लिए मैं अपने भाई के लिए लड़ूंगी, बस सब लोगों का साथ चाहिए मुझे। फिर यही है कि मेरी माँ की हालत तो खैर ऐसी नहीं है, पर फिर भी वो आई, मतलब वो कमर सीधी नहीं कर पा रही है अपनी, फिर भी वो आ गया और उसने ये हाथ जोड़ के बोला है कि मेरे बेटे के साथ जो कुछ हुआ है उसे न्याय मिले। कल को ऐसा ना हो कि हाँ वो बीजेपी का नेता है वो छूट जाए। और कल हमारी सीएम से एक वीडियो कॉल हुई है मेरे पापा की, बस इतनी ही बात बोली गई है हमें कि वो चाहे पार्टी का आदमी है फिर भी आप लोगों को न्याय मिलेगा। हाँ, गणेश कोतवाल जी ने हमसे यही बोला है कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। और अभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो बोल रहे हैं कि हम निवेदन कर रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति भी अब हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि जो कमाने वाला है वो जा चुका है। और आगे बढ़ेंगे। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक निगम सभागार में होने जा रही है, तो वही बोर्ड बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और इसी के साथ ही साथ जिस पर और जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि अभी तक विभिन्न पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को रखा है, जिन पर अब बैठक में चर्चा करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड बैठक जो माननीय महापौर से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में आगामी मंगलवार को आयोजित की जानी है। और 26 अगस्त की तिथि में फिलहाल जो सभी माननीय पार्षदगण हैं उनको इसकी सूचना से अवगत करा दिया गया है और उनको रिसीविंग भी करवा दिया गया है इसके लेटर की। साथ ही साथ उनके द्वारा लगातार प्रस्ताव अभी दिए ही जा रहे हैं। धारा 91 में भी प्रस्ताव हम ले सकते हैं आगे भी। और जो अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें विभिन्न वार्ड्स के विकास कार्य हैं, कुछ सुझाव भी हैं, कुछ नीतिगत जो विषय हैं जैसे कि आवारा पशुओं के संबंध में और जल निकासी के संबंध में, इसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव हमें अब तक प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक से घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस घोटाले से पहले जिस अधिकारी को दोषी माना गया था उसे अब क्लीन चिट दे दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है, जबकि बीजेपी ने इसे सही ठहराया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा सोनी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 1.5 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। पूर्व जिलाधिकारी सोनिका सिंह की जांच रिपोर्ट में अधिकारियों को दोषी पाया गया था। देखिए, कांग्रेस के लोग इस तरीके से बयान देकर के पाक साफ बनने की कोशिश करते हैं, पर एक सवाल उन पर भी उठता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या उन्होंने कभी किसी दोषी को जेल में डालने का काम किया? क्या उन्होंने कभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया? क्या कभी ठगी करने वालों को जेल में डालने का काम किया? लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने जो भी कोई गलत कृत्य करता हुआ पाया गया उसको जेल की सलाखों की हवा खिलवाई है, उसको जेल में जाना ही पड़ा है। और अब कोई भी, चाहे कोई ठगी करे, कोई कंपनी खोलकर ठगी करे, लोगों को ठगने का काम करे, ऐसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बख्शने वाली नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोलकर जो लोग ठगने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं या गलत कृत्यों को अंजाम देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बख्शने वाली नहीं है। और पुष्कर सिंह धामी जी का तो संकल्प है कि जो लोग गलत काम करेंगे, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, ऐसा नहीं है कि कोई अपनी एक अच्छी पहचान बना करके लोगों को ठगने का काम करेगा, ऐसा लाइसेंस सरकार नहीं देती है। मैंने जैसा कि आपसे कहा, सर्कस चल रहा है यहाँ प्रदेश में। पहले जितेंद्र नेगी, पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम ले लेकर लोगों को मानसिक रूप से हैरास करता रहा, प्रताड़ित करता रहा और उनसे धन की उगाही करता रहा। क्या नहीं पहुंची होगी ये बात? इतना बड़ा अमला जमला है मुख्यमंत्री के पास, खुफिया एजेंसियां हैं। हिमांशु चमोली नाम का व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। क्या ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए थी? तो ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है, या फिर ऐसा लग रहा है सब कुछ जानते बूझते भी लोग धृतराष्ट्र बने हुए थे।
एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में 3 दिवसीय भारत डेवलपमेंट एंड स्कीम एग्री हाटी हिमाचल माफ कीजिएगा हिमालय MSME एक्सपो का समापन हो गया है। समापन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एक्सपो के 3 दिनों में हजारों किसान, छात्र और स्थानीय लोगों ने शिरकत की। इस दौरान ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक उत्पादों को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां प्रदेश के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड श्री अन्न योजना का केंद्र है और मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग यहां से प्रेरित होंगे और जहां पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है, हरिद्वार तो उत्तराखंड के हरि का द्वार है, इससे संदेश लंबी दूर तक जाएगा। इस प्रकार की प्रदर्शनियां ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। लगभग 14 राज्यों के स्टॉल यहाँ पर हैं। उनके उत्पाद लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को अपनी बधाई देता हूँ। इस विश्वास के साथ हर वर्ष
आपके द्वारा नए से नए उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको बुलाया जाए। ये आज इसका समापन है, समापन तो नहीं कहूँगा, एक नई शुरुआत होती है, तो यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। बाकी 3 दिन में अगर मैं बात करूँ तो हजारों की संख्या में लोग आए पूरे उत्तराखंड से, हरिद्वार से और दूसरे राज्यों से भी, और सबने इसका लाभ लिया। आयुर्वेद ऑर्गेनिक, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि आयुर्वेद ऑर्गेनिक हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, तो उसका सब इस प्रदर्शनी का सबने लाभ उठाया। और ये हरिद्वार के लिए एक गर्व की बात है कि इसमें लगभग 14-15 राज्यों से लोग जुड़े और उन्होंने स्टॉल लगाए और अपने लघु उद्योग प्रदर्शित किए। हरिद्वार में गोरखाली समुदाय ने हरतालिका तीज बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाई। इस अवसर पर हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और देहरादून से बड़ी संख्या में नेपाली मूल के लोग शामिल हुए। रंगारंग कार्यक्रम में गोरखाली समुदाय की संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। इस दौरान पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। पद्मा पांडे है, ये हमारी गोरखाली महिला कल्याण समिति है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, पद्मा पांडे। ये हमारी गोरखाली महिलाओं का एक दिन का कार्यक्रम होता है प्रत्येक वर्ष में। ये माता पार्वती शिव जी के नाम से निर्जल व्रत करती है, तो इसी को हम बड़े धूमधाम से उत्साह की तरह मनाते हैं। तीज के दिन हम सारी महिलाएं अपने पति के लिए निर्जल व्रत रखते हैं, जिसका हम एक दिन पहले नाच गा के स्वागत करके व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन वगैरह बनाते हैं। नाम रेखा शर्मा है, मैं इस संस्था की कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग इकट्ठे होते सारे और गोरखाली महिला का सब इकट्ठा होके हमारे जो गोरखाली लोग हैं उनके पास जाते हैं और हमारे कार्यक्रम के लिए कुछ जमा करते हैं और उसको ना दर की परंपरा के हिसाब से खाना भोजन बनाते हैं और ऐसे उल्लास के साथ मनाते हैं। पहले के जमाने में जैसे सास, बहू और देवा देवरानी ऐसे जो बहू को ना दूसरे घर जाते तो उनको थोड़ा अपने उसमें व्यवहार, कठोर व्यवहार करते थे, तो उनका अपने पीड़ा को गाना के हिसाब से वो बयान करके मायके में जाके। बागेश्वर में कुमाऊनी भाषा, संस्कृति एवं साहित्य प्रचार समिति के बैनर तले एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रेस क्लब सभागार में किशन सिंह मलवड़ा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। वक्ताओं का कहना था कि कुमाऊनी भाषा कुमाऊं के पहाड़ी जिला अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत की मातृभाषा है। ये भाषा प्यार, पीड़ा और संघर्षों से विकसित हुई है और कई पीढ़ियों ने इसके संवर्धन में योगदान दिया है। मुख्य तो बात ऐसी है कि अपनी बोली, भाषा, संस्कृति प्रचार प्रसार के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बोली यहाँ पर बोली जाती है मुख्य रूप से कुमाऊनी बोली, जिसका जो इतिहास है बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है और एक सामरिक दृष्टि से उसको 8वीं अनुसूची में बहुत पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। तो निरंतर पूरे प्रदेश से लेकर जनपद और विकासखंड स्तर पर इसके प्रयास रहते हैं कि क्यों न इस बोली को, जो हिंदी से भी पुरानी बोली है, इसको आज तक 8वीं सूची में शामिल किया गया। उसके निमित्त आज हम अपनी बोली भाषा को भूलते हुए अन्य भाषाओं पर जो ज्यादा फोकस हम दे देते हैं, हम हिंदी की ओर जाते हैं, अंग्रेजी की ओर जाते हैं, तो ठीक उसी के निमित्त हमारी जो अपनी बोली भाषा होती है कुमाऊनी, उसका चाइना से, तिब्बत से, नेपाल से हम इस प्रकार से जकड़े हुए सामरिक दृष्टि रहते हैं। रायवाला के बीच रेलवे ट्रैक पर लगातार हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे इन हादसों से लोगों में दहशत है, लेकिन रेलवे प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम उठाता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि श्यामपुर हाट और सोमेश्वर नगर के सामने रेलवे ट्रैक पर कई बार लोग ट्रेन के चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और ये घटनाएं एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुकी है। बीजेपी ने पौड़ी में एक युवक की आत्महत्या मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। तो वह इस मामले में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बोड़ाई विद्यार्थी ने कहा कि एफआईआर विधि सम्मत है। मामला संज्ञान में आते ही पार्टी ने हिमांशु चमोली को पद से हटा दिया है और प्रशासन ने समय पर कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है असंख्य कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी के अंदर
अगर कोई भी पार्टी मैं कहूंगी कि पार्टी की निष्ठा को और पार्टी के सम्मान को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो उन पर पार्टी और संगठन जो है कड़ी कार्रवाई करती है। तो जो भी मामला है बहुत दुखद है, बहुत ही गंभीर विषय है और इस मामले की पूरी तह तक जांच हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।